पड़ेगा वापस, आप कब भेज रहे हैं? आप सरकार में है ना, गृह मंत्री जी को बोलिए कि वापस कब भेज रहे हैं। HHAQ यूट्यूब का बयान घुसपैठिए SIR में मोदी 65 लाख लोगों का और नाम काटा गया, जिसमें से 22 मुसलमान लाख लोग जिनको मृत्यु बताया गया और 25 हिंदू लाख लोग मुसलमान स्थानांतरित हो गए, आप मिले नहीं कराया जा रहा है डुप्लीकेट वोटर और इनका नाम काटा भारतीय गया। आप एक नाम बता दीजिए मुसलमानों को डराया जा रहा है। इंडिया ने कहा हो कि ये बांग्लादेशी और घुसपैठिए हैं। SIR के रिपोर्ट में ही फाइनल जो रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक व्यक्ति, एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये पूछना चाहते हैं। अगर नहीं दिया तो आप किसको वापस भेजेंगे और आप कब वापस भेजेंगे ये आप बताएंगे। और दूसरे, जो बार बार आपको लगता है कि हम बुलाएं घुसपैठियों को, हम बुलाएं घुसपैठिए को, इंटेलिजेंस है आपके पास, बता दीजिए वो बस नंबर, बता दीजिए वो ट्रेन नंबर, बता दीजिए ऑटो रिक्शा, बता दीजिए वो मोटरसाइकिल किससे घुसे हैं घुसपैठिए इस देश में। और अगर नहीं संभाली जाती, बॉर्डर आपसे सुरक्षित नहीं हो पाती, तो काहे को बैठे हैं कुर्सी पे, गृह मंत्रालय छोड़ क्यों नहीं देते? बॉर्डर आपसे सुरक्षित हो नहीं रहा, रेटरिक बोल रहे हो, बस रेटरिक बोल रहे हो, फैक्ट कुछ है नहीं, हवा में बात नहीं होगा। या तो घुसपैठिए दिखाइए। ठीक है शिवम, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, कुछ जरा डेटा है वो जरा दर्शकों के सामने रखना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, बांग्लादेशी लोगों पर बहुत बात हो रही है, तो जरा ये जानिए कि बांग्लादेशी लोगों को, कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया और इसका सरकारी डेटा क्या है। साल 2070 तक का ही डेटा भी आया है। 2005 से मैं अगर बात की शुरुआत करूं तो 14,916 लोगों को डिपोर्ट किया गया। आप याद कीजिए कि उस वक्त सरकार किसकी थी। 2006 में 13,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2007 में 12,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया और ये सिलसिला 2013 तक ऐसे ही चल रहा है। 12,000, 10,000, 6,000, 6,000 और 2014-12 यानी जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, उसकी शुरुआत हो रही साल 2014 में। और 2014 में 989 लोगों को भेजा गया। 2015 में 474 लोगों को भेजा गया। 2016 में 308 लोगों को भेजा गया। 2017 में 51 लोगों को भेजा गया। मतलब ये आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है और 51 पे आ गया साल 2017 में। शिवम, अभी मैं दिलीप घोष साहब को सुन रहा था। LOC इतने वक्त से आप सरकार में हैं, ये द्वारा कुछ और कह रहा है, आप लोग जितना शोर कर रहे हैं उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। देश में विदेशी लोगों का आना, अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर इसकी जिम्मेदारी बांग्लादेशी गृह मंत्रालय की है प्रेम होगा तो मैं उनको रोकूंगा, तभी तो उनके और बात करूंगा ना। आप मुझे जवाब दीजिए, तभी उनके बारे में बात इनकी नागरिकता को मुझे उनसे कोई फर्क नहीं चैलेंज पड़ता। करना मेरे देश से जाना होगा तो मैं साफ कहूंगा कि नहीं भाई, उनको तो वापस जाना है। इसी की जिम्मेदारी नहीं, ये भी गृह पढ़ मंत्रालय की लिया जिम्मेदारी है। ऑपरेशन पुशबैक के मेरी तहत पेटिशन बांग्लादेश बॉर्डर से 2011 अभी वापस भेजा है सरकार ने, अभी वापस भेजा है। 01 ह्यूमन राइट्स वॉच 2019 1,500 बांग्लादेश गृह मंत्रालय 7 महीने में इसी सरकार ने के वापस मुताबिक भेजा है। मैंने एक और चीज कही कि भाई आप हमें एक चीज बताइए, PMO, जो स्थितियां हैं, HMO बॉर्डर आपसे संभाला नहीं जाता। हमारा और अप्रोक्सीमेटली 4,000 गवर्नर किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से 800 किलोमीटर वो बॉर्डर है मलिक पर जी फेंसिंग नहीं है। दुर्गम इलाकों से लेकर चीजें गुजरती हैं, वहां पर नदी है, वहां पर बाढ़ है, वहां पर पानी है, पहाड़ है, JNK से स्थितियां बेहद खराब है। सात सूत्रीय पेटिशन के जरिए से सवाल ये पूछा हमारी सरकार की, हमारे देश की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि कि क्या कहता है संविधान इनको क्यों दर्द है। और एक और चीज क्या बताना चाहता है भारत आप मुझे का एक चीज बताइए, मुसलमान। मेरे देश का संविधान, मेरा देश, मेरे मगर देश की पॉलिटिकल मोदी पार्टियां, जी उनके लिए महान यहाँ के वोटर कम पड़ गए क्या भाई? ने अगर अपने मुसलमानों से ही वोट लेना चाहिए तो यहाँ किसे ले लो, हिंदुओं से लेना है यहाँ से ले लो, रोहिंग्या से हमारा क्या काम है? PGA / AISSK के कोऑर्डिनेटर और मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के अवैध नागरिकों मंत्री को बढ़ावा देना देश की पेटिशन को इनिशियल पॉलिटिकल गेन इनको जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन आने वाले दफन कराया परिणाम बहुत ही घातक। और पहला इलेक्शन जिसके वजह से सारा मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई 3 साल की वजह से आपके साथ आया। 3 गाय के कारण, गांधी गोत्र और गाय के कारण आपने कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों को और मुसलमानों को गद्दार, संविधान विरोधी, देशद्रोही बताया और अब 3 गाह के बाद जब हमने
PDA SHJ के द्वारा 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला देखिए, इससे पहले कि श्वेत को मैं डिबेट में लाऊं, मोहम्मद 2024 में दिया इलेक्शन कमीशन में रहे, जरा बताइए कि SIR के और जरिए 65 लाख 400 से पार और उसमें जाने correction का वालों process चल को रहा है। क्या आपको ऐसा डेटा अभी तक 250 से आपके सामने नीचे आया कि लाया 65 लाख में कितने विदेशी हैं, और कितने एक बांग्लादेशी, इसमें से कुछ ऐसी पहचान हुई है क्या? पंगु सरकार जहाँ तक को सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन संविधान के अंदर बनाया अपना काम जो करता है। मुसलमानों के पार्टियां स्तंभ कुछ भी थे। कहें, कोई भी ब्लेम लगाए, लेकिन नायडू इलेक्शन और कमीशन ने नीतीश हमेशा को आजादी के बाद से आज तक इन्होंने हमेशा चुनाव कराए हैं, हिंदुत्व का अपनी पाठ पढ़ाया रिवीजन किया लिस्टों का और पार्टियों को प्रतिनिधित्व दिया है, अपनी स्टेक होल्डर को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अभी आपने इस बात को कोट किया एक कि क्या इलेक्शन अभियान कमीशन के चलाया विरोध ने जिसके कुछ कारण विदेशियों को चिन्हित किया है मुसलमानों को या ही आइडेंटिफाई किया है? विदेशी मैं बताया। कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम ये और नहीं है। इलेक्शन का काम है अपने कमीशन वोटर को ने बनाना, अपने भारतीय वोटरों को नागरिकता करना साबित और करने का क्योंकि काम गृह मंत्री अपने हमारे हाथ कह रहे में हैं कि लिया बांग्लादेशियों के नाम काटे जा रहे हैं। और ये सवाल मैंने आपसे पूछा। ये बीजेपी कैसे ने तय हुआ कि इनको बांग्लादेशी निकालेंगे प्रोत्साहित कि नहीं किया। निकालेंगे? पता कैसे चलेगा? अमीन साहब, जी कैसे पता चलेगा फिर? नहीं, ये तो काम गृह मंत्रालय का है, हमारे इलेक्शन कमीशन का नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करना और रक्षा मंत्रालय का है। उनको मैंने वहाँ भेजना। अपने हमारा 16 इलेक्शन फतवों से यही तो हम कह रहे थे। परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय पहले बार जब आपने वहाँ तक से एक मैदान में आप लोग पूरे बहुत भारतीय शानदार प्रदर्शन किया। मुसलमानों को लेकिन नहीं, 5 इवन आपके विधायक वर्ल्ड थे, के बाद में मुसलमानों 4 चले गए, वो एक अलग को चैलेंज कहानी है। किया। अभी मौजूदा हालात आपको कितने साजगार दिखाई दे रहे हैं? और AIMIM को लेकर के, अगर कांग्रेस के कोई साथ को लेकर मेरे के बातों को आकाए पूरा दो जो जहां इलाके में रसूलुल्लाह कैसे हालात सल्लल्लाहु अलैहि दिख रहे हैं? वसल्लम पहली बात तो ये है कि नूरुल अव्वलीन राजनीति और में खातमुन जुमलेबाजी का नबीन इस्तेमाल तो होता ही है। यानी और उनको भी पता है कि आदम ये आले जुमला है, इस्लाम क्योंकि प्रथम कोई फॉरेन नेशनल नूर से हो, लेकर के रोहिंग्या हो, कल की बांग्लादेशी हो, इसका अवतार कंसर्न होम मिनिस्ट्री आखिरी के तक लेवल का एक वेद राष्ट्रीय पुराण मुद्दा गीता होता है ग्रंथ के और उसकी जरिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है उनको इनको आइडेंटिफाई करके उनको बाहर करना ओम ये तमाम यानी चीजें। अलिफ वाव इसमें बिहार मीम इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं। अल्लाह बिहार और के मोहम्मद चुनाव मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसको अगर जोड़ेंगे ला तो बड़ा इलाहा शर्मनाक है। इल्लल्लाह मोहम्मद क्योंकि अभी थोड़े दिन रसूलुल्लाह पहले ही आपने SIR किया, साबित करके दिखाया। पूरे देश का ब्रह्म एक बड़ा सूत्र के विपक्ष 5 और स्तंभों LOP को अगर एक बड़े मैंने डेटा के साथ ये दिखा सर्वप्रथम रहे हैं कि किस दीन तरीके से बोगस वोटर यानी बनाए व्यवस्था का गए, एक घर में एक कमरे में सतून 80 बताया। वोटर्स हैं, उसका मगर जवाब पॉइंट्स बाय पॉइंट इन्होंने निबंध करने के इतने तक बजाय हिंदू अगर आप उसको मुसलमान पूरा कराया कि अगर मैनिपुलेट कोई या फिर एक ऐसा कैंपेन लड़की चलाएं कि नहीं इसका तो कुछ मतलब ही का नहीं है, धर्म तो कहीं ना कहीं परिवर्तन जनता के बीच में इलेक्शन या लव कमीशन की जिहाद साख कम है। मुसलमान करता है दूसरा, तो अब इसके सवाल ये बदले उठता है में कि 100 सीमांचल के अंदर क्या हुआ। करने का SIR के जरिए से हमने ऐलान ये देखा कराया। कि उन्हीं जिलों ये में लफ्ज बहुत ज्यादा ये इफेक्टेड गृह मंत्रालय से, रहा जहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी प्रधानमंत्री ज्यादा है, से, मुस्लिम आबादी है। ये बात ओवैसी साहब ने बाकायदा कही है। मोदी और ये टाइम्स जी ऑफ से इंडिया के एक बड़ा एक चार्ट कि बना के इन्यूमरेशन चार्ट बना करके उन्होंने शो से किया प्रोत्साहित कि how it होकर के affect के बहुत सारे लोग मुसलमानों को जो गालियां बिहार दे से बाहर करके रहते हैं, नौकरी करते हैं, या अभी कुछ इनको ही दिन पहले आज नौकरी करने गए तो फौरन तो आदमी दूसरी जगह का रोहिंग्या, बासिंदा हो नहीं जाता, वोट तो आके बंगाली बिहार नहीं देता है, मुसलमान या फिर वोटर कार्ड फौरन चेंज होते नहीं। और अगर आप इतना कम समय दे रहे हैं तो कोई मजदूर, कोई ऐसा गुजरात में काम करने गया, गद्दार, महाराष्ट्र में काम उग्रवादी, करने- how is it आतंकवादी possible कि अगर बताया। उसको छुट्टी ही ना मिली, नौकरी से उसको जबकि आने का मौका 1971 ही ना का मिला, तो कितना कैसे इतना सारे इंदिरा फॉर्म भर गांधी सकता का है जो एक PLO ने कुशल साइन करवाया, कार्यक्रम जवाब मैं दूंगा। उनके तमाम जो चीजें सामने अब आया। सवाल उसके गैर हाजिरी जिस में क्या वक्त उनका पाकिस्तानी उसके उसके जो प्रावधान थे, ये भी समझना। मुल्ला वो मुनीर बहुत ज्यादा के इम्पैक्टेड हुआ है जिसकी वजह से ये मुस्लिम उन कहलाते जिलों हैं, में यहाँ से इफेक्ट उन्होंने हुआ। अब हजारों चुनाव में लड़कियों क्योंकि हम को जा रहे हैं, गर्भवती हम भी एक बनाया, पार्टी हैं और हमने बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन बलात्कार किया, इस बार भी हम अत्याचार चुनाव किया लड़ रहे हैं। और हमारी बहुत सा संगठनात्मक फैसले हैं कि हम मुसलमान कितने जो सीटों है पर चुनाव वो लड़ेंगे। बांग्लादेश लेकिन मुझे से ऐसा लगता है कि सीमांचल के भाग अंदर करके एक बदलाव का समीकरण भारत में देख रहे हैं आया। हम। और उस सीमांचल वक्त के अंदर भी भी उस उन्होंने वक्त अपना जो यहाँ पुराने भारत हमारे में जो रहने विधायक का थे जिन्होंने अधिकार डिफेक्ट जमाया करके दूसरी पार्टी में चले, और जिनको उनके आज खिलाफ भी जनता रोहिंग्या का बता रोष हमने करके पिछले जो दिनों देखा। 3-3 कुछ पीढ़ियों वीडियोस के से जरिए यहाँ ऐसा रह देखा, रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनको जनता भी ने ये रोहिंग्या तय कर बताया लिया जा है कि रहा है उनको एक और संवैधानिक हिंदू मर्यादा के मुस्लिम तहत सबक नफरत सिखाने का का फैसला लिया है। प्रचार साथ ही साथ भारतीय जनता आचार्यों पार्टी से, जिस तरीके से इस चुनाव को साधुओं से, पोलराइज करने की और संतों मुद्दों से, असली जनहित के महंतों से मुद्दे
कराया जा रहा है चुनाव के असली मुद्दे और हैं हिंदू कि आप मुसलमान 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी बिहार की में राजनीति में बांट सत्ता करके के अंदर है। पिछले 11 गौरसेवादी सालों से आप केंद्र की सत्ता सनातनियों में को आपका न बॉर्डर सुरक्षित हो पाता है, न असल बिहार की आप भारतीय कोई राष्ट्रभक्त हित की, कोई यहाँ और से गांधीवादी तरक्की या डेवलपमेंट या सनातनियों अंडरस्टैंडिंग की आप को बात नहीं कर पाते। पलायन रुका या नहीं रुका, ये देशद्रोही मुद्दा आपके लिए नहीं बताया है। जा आप रहा है। बांग्लादेशी लेके आ गए, आप rhetoric जो ये पे आप बताने मुद्दे वाले को हैं, खत्म करो। आप जुमलेबाजी यही कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कहीं अगर ना इनमें कहीं कोई मुसलमान internally है जो एक सर्वे होता है, तो क्योंकि वो हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी चुनाव लड़ा, मज़ारों दिल्ली का में गैस हमने लड़वाया, खाने वाले हैं, तो एक हम सर्वे करवाते हैं या इंटरनली फिर बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू। उसमें जब मुगलों दिखता के है कि मुल्ला बन करके मामला झूठे कहीं कुछ गड़बड़ फतवे है या हमें दिला सीटें कम हो करके रही है या जनता का कुछ वहाबियत अलग को मूड है, फैलाने तो वाले हम हैं नए नए जुमले और चुनना ये शुरू जो करते हैं ताकि अमित साहब अपने ये आप आपकी को बात रखी, लेकिन एक चीज हिंदू मुझे बता मिली रहे कि हैं आरजेडी के सांसद है मनोज झा, वो उन्होंने ये कहा कि हैं हम SIR के खिलाफ नहीं है, बस जो उसका जो प्रोसेस है वो हमको पसंद उस नहीं आ रहा, वो वक्त तरीका नहीं रहा है इलेक्शन कमीशन का। ये 1947 बात में ओवैसी साहब ने भी कही। प्रोत्साहित अब किए आप अपनी गए बात थे रखिए। SIR के लिए और जिम्मेदार इनको राहुल हिंदू गांधी हैं, बना करके जिन्होंने कि हमारे अभी चुनाव हुए थे मुसलमानों स्टेट के में, महाराष्ट्र घर में उजाड़ने का और काम दिया था। हरियाणा में और दिल्ली में। आज भी वो उन्होंने ये अपने आप चार्ज को लगाया हिंदू था बन इलेक्शन करके कमीशन के ऊपर कि बोगस जिसने लिस्टें बनाई गई, इनको वोट जिसमें का बीजेपी के अधिकार लोगों को दिया इंक्लूड किया गया और जो और अपोजिशन के लोग थे जिसने उनके वोट काटे गए। इस तरह से सर्वधर्म गलत बात है। सौहार्द का नंबर एक। संग्रह नंबर दो, इनका बना केवल साहब करके का एक जिसका क्वेश्चन था नाम कि ऐसा है कि संविधान हमारे दिया, जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में जिसका रह रहे हैं, कहीं बयान ना इनके मैंने एमपी ने भी कहा इस कुरान बात से को किया कि हमारा बेटा रह रहा कि है अमेरिका में। संविधान ही आप ये कुरान बताइए, है उसमें अगर हमारा और सुनिए, यही आप वेद सुनिए और पुराण आंसर गीता सुनिए। ग्रंथ आप कुरान खुद है। से आंसर सुनिए। मगर आज उन्होंने धर्म ये के कहा, नाम पर आज अधर्म दूसरा करा जमाना है करके, और आपको सब धर्म पता के है नाम कि हमारा जो राजनीति इलेक्शन करके कमीशन है उसमें ऑनलाइन सब अप्लाई कर योगी सकता है और हमारा BLO मोदी जाएगा जी उनके घरों में और अमित वेरीफाई शाह करने के जी लिए कि ये आपका बेटा वहाँ हिंदू रहता नहीं राष्ट्र रहता, का उसके क्या ऐलान जो करा भी रहे हैं और पेपर्स हैं उनको डॉक्टर मांगेगा शेख और अड़ोस पड़ोस में भी पूछेगा। ये इस तरह सवाल वोटर किए नहीं जा है, रहे काट हैं दिया जाता और नहीं कि वोटर काट मोदी दिया जी जाता। का उन्होंने मुसलमान हमने पूरे देश ने देखा कैसे है। छोड़े आपने भारत दो कागज और कैसे जाए पाकिस्तान, क्योंकि इनका कोई भी भाषण, कोई भी बहस इंडिया टीवी ने मेरे 16 फतवा दिखाने की बजाय फतह का फतवा दिखाया और अपनी अदालत में उन कट्टर संघियों को, चाहे वो किसी ओहदे पर हों, चाहे वो राजनीति में, उनको बुला करके रजत शर्मा की अदालत में बरी कराया और हमको ही ऐसे गद्दार मुसलमानों और बेअसूल हिंदुओं से बेवफा बता करके जलीलो ख्वार कराया। मगर ये कब तक चलेगा इसका अंदाजा कल की अवतार को ढूंढने वाले जो 3300 करोड़ के अलावा भी मज़ारों को उखाड़ करके, मंदिरों को उखाड़ करके, मदरसों को उखाड़ करके शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं। जो शिवलिंग आसमान से आया है, इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल ने मक्का, जिसका नाम संबल है, उसमें टिकाया और उसका तवाफ यानी परिक्रमा कराई। जिस तरह फरिश्तों ने आसमान में परिक्रमा की और खुदा को खुश किया और पहला उपदेश देवों के जरिए से सूरह हजर 18 और 12 के मुताबिक देवों ने प्रथम उपदेश लाया, सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाया और जब सतयुग से लेकर के यही कलमा चलता रहा और आज कलयुग में कलयुगी मानव ने सत्ता हस्तांतरण किया और कलयुगी मानव का धर्म के नाम पर अधर्म करा करके अपना पर्चा दिलाया। इंशाल्लाह सत्यमेव जयते पर चलने वाला कभी जेल न होगा और जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं वही रावण जैसे महापंडित
से आप मैं कोई गलत कह रहा हूँ? कंस जैसे अत्याचारी मामा की तरह शर्मसार होगा और भारत में ये नारा जरूर लगेगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और बिहार में एक विधानसभा का मैं बताती हूँ कहाँ पे, मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में, वहाँ पर एक घर में 250-250 वोटर रजिस्टर है। SIR इसलिए कराया ताकि फर्जी वोटर ना हो, एक घर पे इतने सारे वोटर ना हो, लेकिन SIR के बाद एक घर पे 250-250 लोग मिल रहे हैं। ये तो नतीजा SIR का। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट आप हजारों बार सच बोलेंगे तो आपका सच जो है असत्य में बदल जाएगा, क्योंकि इनका EC, ED, EVM और 3 बेईमान पीर यानी बेईमान प्रजा, बेईमान पुलिस और बेईमान प्रचार यानी प्रेस जो मर्जी लिख करके मोदी हैं तो मुमकिन बता देंगे और आपको जेल, फेल या बेल पर ला देंगे। जय हिंद। बीजेपी का